न्याय अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक आधुनिक एहसास है। चंदौली की धरती से देश को न्याय व्यवस्था का एक ऐसा मॉडल मिला जिसकी गूंज अब पूरे भारत में सुनाई देगी। चंदौली पहुंचे भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने अत्याधुनिक जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवाने के लिए यूपी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि वो जब दूसरे राज्यों के दौरे पर जाएंगे तो वहां की सरकारों और हाई कोर्ट को यूपी मॉडल से सीख लेने की सलाह देंगे। सीजीआई ने राज्य सरकार से कोर्ट में महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग सुविधाएं डेवलप करने पर विचार करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट कैंपस में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए ताकि जुडिशियल अफसर, अधिवक्ताओं और फरियादियों को तत्काल मेडिकल सुविधा मिल सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए कोई भी कार्य जब आते हैं उसे पूरा होने में कोई देर नहीं लगती। हमारे पास इन कार्यों के लिए, क्योंकि अगर हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें न्यायिक सुविधाओं को भी और सुदृढ़ करने के लिए और सुविधा संपन्न बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ चुका है। मैं आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इन 6 जनपदों के साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में, जहां भी प्रयागराज, अभी वाराणसी के बारे में भी हमारे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय श्री विक्रम नाथ जी ने इस बात का उल्लेख किया कि वाराणसी में हम लोग तो हर जनपद में चाहते हैं कि हर जनपद में इस प्रकार के कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने, और ये सचमुच ये 6 जनपद पायलट के रूप में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण बंसाली सहित सर्वोच्च न्यायालय के 5 और हाईकोर्ट के 18 जज भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक यात्रा के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस बात पर विशेष जोर दिया था कि न्याय व्यवस्था आम नागरिक तक सरलता से पहुंचे। इसके लिए इंटीग्रेटेड मॉडल जरूरी है क्योंकि यहाँ न्याय से जुड़ी हुई सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। उनकी सोच ने इस पहल को दिशा दी। सीएम योगी ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को लेकर देश में व्यापक सुधार हुए, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया। उसी प्रेरणा से न्यायिक व्यवस्था को भी आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाएं, अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक चैम्बर, पार्किंग और कैंटीन सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं होंगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 6 जिन जनपदों में चंदौली भी है, इस चंदौली जनपद समेत 6 जनपदों का धनराशि अवमुक्त कर दिया है और ये पैसा जा चुका है, डिजाइन अप्रूव हो चुकी है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं और अब इस पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आज यहां पर भूमि पूजन की कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के करकमलों से जैसे ही यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसके तुरंत बाद यहां पे L&T जैसी विश्वविख्यात संस्थाओं के द्वारा इस निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम होगा, जिसमें एक छत के नीचे कोर्ट कॉम्प्लेक्स तो है ही, अधिवक्ताओं के लिए भी अच्छे चेंबर बनेंगे, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी रहेगी और स्पोर्ट्स की सुविधा भी रहेगी, पार्किंग की सुविधा भी रहेगी, तो कैंटीन की सुविधा भी रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि न्याय के लिए लड़ने वाले, जूझने वाले हमारे अधिवक्ता स्वयं दिन की रोशनी में, जब उनकी चेंबर में कोई वादी जाता था, वादकारी जाता था, तो उसको दिन में ही चेंबर से सूरज के दर्शन होते हुए दिखाई देते थे। टूटे हुए चेंबर नहीं बल्कि एक अच्छा हाई राइज बिल्डिंग में उनके लिए बेहतर चेंबर की व्यवस्था इस कैंपस में हम लोग देने जा रहे हैं और ये सुविधा एक साथ यहां पर माननीय मुख्य न्यायाधीश की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिनमें चंदौली है, महोबा है, अमेठी है, शामली है, हाथरस है और औरैया है। इससे अधिवक्ताओं को जर्जर चैम्बरों में काम करने की मजबूरी नहीं रहेगी। उन्हें हाई राइज भवन में बेहतर व सम्मानजनक
कार्यस्थल मिलेगा। आपको बता दें कि इस मॉडल की खासियत यह है कि यहाँ जज, वकील और फरियादी सबके लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद हैं। अब तारीखों के चक्कर में फरियादियों को भटकना नहीं पड़ेगा। साफ है कि चंदौली का ये मॉडल अब यूपी मॉडल के रूप में देश के न्यायिक ढांचे की तस्वीर बदलने के लिए तैयार है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।